उन चित्त शुद्ध होने पर व्यक्ति को यह आत्मज्ञान होता है, उनको भान होता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इससे शरीर के लिए मुझे कार्य करना, ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए ना। अगर कहीं से भिक्षा में कहीं मिल जाए खा करके बस, ये सब कथा भागवतम की है, इसी कथा की कथा है। इतने बड़े राजा होकर के भी जली हुई खिचड़ी वो खाते थे प्रेम से, है ना। याद था कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा था। 3 जन्म याद रहा था भरत महाराज को। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, जली हुई खिचड़ी से संतुष्ट। अगर आप में से किसी को पूर्व जीवन, बीता हुआ जीवन याद हो जाए, है ना, और कहीं आप अहमदाबाद आपके नाम के होता था और आप सामान्य मनुष्य बन गए अहमदाबाद में, कितना ग्लानि होगा। अरे रे मर गया, होता है ना। कोई ग्लानि नहीं, याद था 3 जीवन, है ना। ये पूरी पृथ्वी का मैं राजा था ना। हरिण के शरीर में भी याद था भक्ति के कारण, और जड़ भरत के शरीर में तो बिल्कुल बस अभी गूंगे बहरे की तरह। और पूरा आश्रम में चल दिया। भरत महाराज ने सोचा कि मेरे और भगवान के बीच में बड़े बड़े यज्ञ नहीं होना चाहिए, मैं और भगवान दोनों रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। चलो छोड़ो, इन सबको छोड़ो, संतान बच्चे को छोड़ो, और सब, और निकल गए। और निकल करके पुला आश्रम में ना, ब्रह्मा जी के पुत्र नाम के पुला है ना, गंडकी के तट पर उनका आश्रम है, पुला आश्रम, जहाँ गंडकी बहती है। तो वहां पर वो चले गए भक्ति करते हुए पराम निवृत्तिम अवाप। और उस टाइम क्या हुआ, उन परमानंद, पराम निर्वृत्ति बोलते हैं आनंद को, अवाप प्राप्त किया। उनके चित्त में परमानंद बनने लगा, जिस सुख की लालसा में हम लोग एक मृग मरीचि की तरह जगत में दौड़ा करते हैं, वहां जाकर के सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जीव को कभी सुख मिलता नहीं और उनका दुख दूर नहीं होता। सुख क्या, उनका दुख ही दूर नहीं होता है, सुख कैसे मिलेगा। सुख प्राप्ति की इच्छा भूल जाए, दुख ही दूर नहीं होता है। क्रियमाण की गई भगवत सपर्याम न सस्मा। क्या दिया था, जल दिया था कि क्या दिया था। जैसे हमारी बुद्धि डूब जाती है माया में। कितनी माला हुई थी पता नहीं, काउंट किया था कि नहीं किया था, तो काउंट कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट निकल गई। इसलिए माला 15 मिनट एक माला चली, 20 मिनट चली, है ना, बुद्धि डूब गई। किसमें, माया में डूब गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जब कर रहा था, वो माया भान भी कर रहा था आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को पता चले ये सो रहा है, उनको लग रहा है आप जगह सोते क्यों है, तो बोलते जब कर रहा हूं ना, कहां सो रहा हूं। उसको लगता है मैं जब कर रहा हूं, लेकिन वो जब नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। जब करते हुए जब की लगता है, और 15 मिनट निकल जाने के बाद देखते क्यों माला गिना क्यों नहीं। 15-20 मिनट तो 2 माला होनी चाहिए थी, वो झुका क्यों है। और 3-4 मनके के बाद फिर वो मेरे हाथ में आता है, क्या बात है भाई, क्या हो रहा है। बुद्धि डूब गई। किसमें डूब गई, माया में डूब गई। भगवत प्रेम में ये डूब गई थी बुद्धि। हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा था, हृदय आह्लाद, रद बोलते हैं। रद किसको बोलते हैं, जहां पर वो नदी का पानी घूम रहा है ना, वहीं पर एक बड़ा खड्डा हो जाता है। बार बार भक्ति करने के कारण उनके चित्त में वो परमानंद भर गया था, उसमें उनकी बुद्धि डूब गई, है ना। अब पाठ कीजिए बाद में उनको ठीक से। तस्य वाह, आश्चर्य में बोल रहे हैं,
उसी हरिण बालक में एण गुण कह उच्च तरे न उच्च यस्मिन् कृत निज अभिमान। उसी हरिण बालक में जैसे उच्च स्तराम भक्ति, उसी प्रकार उच्च स्तराम आसक्ति हो गई। उन हरिण का लालन पोषण करते हो उद्वसन। इन हरिण कुल के बालक के पालन में गुण कहते हैं, उनके पालन में फिर इतनी आसक्ति हो गई कि भगवान की परिचर्या इत्यादि का जो नियम था वो एक के बाद एक छूटता गया और जीरो हो गया छूटते हुए। एक अभ्यास था, अभ्यास के कारण वो घास फूस लाने के लिए जाते थे जंगल में, फिर भी वो हरिण का ध्यान था। आगे आसक्ति कैसे निर्माण होती है उनका वर्णन कर, इसलिए ब्रह्मचारियों को बचना चाहिए। भगवान की कृपा से ऐसा मुक्त जीवन आपको मिला है, मुक्त जीवन है, तो कैसे आसक्ति होता है। उनके लालन पालन पोषण, क्योंकि इनका अभिमान हो गया है ना, क्या ये मेरा है, नीचा अभिमान। अब वो था हरिण बालक और महाराज ये अपना समझने लगे। तो बच्चे नहीं, वो लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। अपने यहाँ एक कपल मुझे 2 दिन पहले खड़ा होकर के, जब मैं गया क्लास से तो पूछ रहे थे, प्रभु हमको बच्चा नहीं, गोद लिया जाए। मैं बोला दूसरे का कर्म मत लाओ अपने घर में, गोद लिया जाए नहीं। भगवान की कृपा होगा तो होगा, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया है, भजन करो साधन करो, छूटो यहाँ से, है ना। बच्चे की क्या झंझट मोल रहे हैं, वो साफ मना किया मैंने। ये बहुत आवश्यक होता है, अपने नसीब में जो है उसी से संतुष्ट रहना सीखे, तब जाकर के भगवत भजन चलेगा। उसके लिए लालायित होकर के भगवत भजन छूटेगा, क्योंकि जिस मन से भजन करना है वो मन संसार में आसक्त हो जाएगा। इसलिए मूल कर्तव्य है, हम गिद्ध है, हंस बनना, परमहंस बनना, भगवान की भजन में रत रह करके परमहंस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। भरत महाराज को दिखा रहे, कहते पीड़नन अनुध्यानन आत्म नियम, अपना आत्मा के लिए जो वो कार्य करते थे, आत्म नियम, अपने नियम को, जो भगवान की परिचर्या के रूप में एक अद्भुत नियम उनके पास आ गया था, जैसे हमारे पास आया हुआ है। ये जगत भगवान की इच्छा से आया है, और इसको कितना जतन करके उनका पालन करना पड़ेगा हम लोग को, और कितना केयरफुल होकर के पालन करना पड़ेगा। एक अद्भुत वस्तु जब हाथ में आ गई है, भगवत भक्ति भगवत कृपा से हाथ में लगती है, अन्यथा नहीं जीवों को दिया जाता है। स्वयं स्वीकृत हरि ही प्रसन्न, जिनके ऊपर अपने से हरि प्रसन्न होते हैं, उनको ये भगवत भक्ति या साधु संगति में लाया जाता है। जदच्छया उनको बोलते हैं। जद इच्छा, भगवान की जब इच्छा होती है, जिस जीव के ऊपर कृपा, उनको लाया जाता है ना। अब इतना अद्भुत अवसर मिलने के बाद भी विवाह करके फिर बच्चों के पीछे मरना, ये कौन करेगा? इसलिए स्थान सीता सुतिकताम तनोवाक मनोरभि, जिस स्थान में है वहीं पर रहते हुए केवल हरि कथा का सराहना करना चाहिए, काम से कथा श्रवण करना चाहिए और भक्ति को हवा देना चाहिए। जो थोड़ा बहुत उपदेश ध्वनित हो रहा है इन श्लोकों से, उसी को मैं ले रहा हूं, है ना। वो कहते हैं कि सहयमा, नियमों के साथ यम भी छूटने लगे और नियम भी छूटने लगा। संयमा अर्थात नियम के साथ यम भी छूटने लगा।
यही बात है। वो हरिण के बच्चे के रूप में हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया प्रकृति ने, ब्रह्मचारियों को भी वाइप दे दिया है। ध्यान दें ना, वेरी केयरफुल। ये मोबाइल इतना डेंजर है, इतना डेंजरस है ना, ये हाथ में आ जाने के बाद छोड़ने का इच्छा नहीं करता है। अभी करूंगा, थोड़ा माला बाकी है, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो, फिर बाद में माला चलेगी। कितना खतरनाक है। प्रकृति जानती है कि ब्रह्मचारी भी मोबाइल तो रखेंगे, चलो मोबाइल निकाल देते हैं, तो निकाल दिया आसक्ति के लिए। नहीं तो हाथी के दांत होते हैं, एक अंदर होता है, एक चबाने का होता है और दिखाने का होता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ब्रह्मचारी रखते हैं, प्रभु जी जो मेरा अनुभव है वो मैं बोल रहा हूँ। मुंबई का बात है, जुहू मंदिर का, प्रभु जी छोटा सा मोबाइल, दूसरे ने मेरे कान में बोला, प्रभु जी बड़ा जेब में है। मैं बोला यार आप तो हाथी। खतरनाक आसक्ति इससे होती है, खतरनाक आसक्ति सबसे, है ना। ये हरिण बालिक से कहीं ज्यादा आसक्त करने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं जो चाहिए वो निकालो, है ना। क्या जादू निकाला माया ने, जो आपको चाहिए बटन दबाओ सामने। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी क्या इच्छा है, मरने की है, नरक जाने की है, क्या इच्छा है, चाहो तुरंत भेज देते हैं, क्योंकि आपका माइंड वैसा बना देंगे और आप सीधा खुला हुआ गेट है नरक का आपके लिए, दूसरा जन्म सीधा वहां। क्या है, ईश्वर रथ चरण जो घूमता है ना, काल चक्र ने बोलते हैं इनके माता पिता के बिछड़ा करके मेरी गोद में डाल दिया है, ऐसा सोच रहे, अपनी भावना को उधर लगा करके। हरिण बालक में अपनी भावना को लगा करके ये दयालु भरत महाराज की दया कितनी खतरनाक है, हाँ, हमको केयरफुल कर रहे हैं। अरे बेचारी, कोई इनका माँ बाप पिता ने मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी थोड़ा अपना लीजिए, कोई नहीं है संसार में मेरा, है ना। और ब्रह्मचारी जी को दया आ गया तो मरे गए काम से। थोड़ा दया कीजिए, दया कीजिए। आपकी सेवा करेंगे और कुछ नहीं, बस, है ना, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। कभी सेवा लेनी नहीं चाहिए। अगर केयरफुल कोई भक्त है तो मंगला आरती जाने देंगे, 10-10 किलोमीटर से मंगला आरती आ सकते हैं, लेकिन आश्रम से उतर कर नहीं आया जाता है। क्यों? हाँ, भगवान की प्रसन्नता नहीं रही। अपगत राध यस्माद अपराध, जिससे भगवान की प्रसन्नता दूर हो गई। भगवान प्रसन्न होते तब व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो अपराध, राध माने प्रेम या राध माने भगवान की संतुष्टि, वो दूर हो जाती है, व्यक्ति साधन नहीं कर पाता है। ये माया की सोच है। हमारे चित्त में 2 प्रकार का आवाज उठता है, एक परमात्मा की आवाज है और एक माया की आवाज। इसको पहचानने वाले व्यक्ति इससे सतर्क हो जाते हैं। जहां अहंता ममता के कारण हृदय से कुछ किसी जीव के प्रति या किसी के प्रति भी प्रीति उत्पन्न होती है, समझना चाहिए ये माया का आवाज है। और जब कभी वैराग्य में चित्त भर करके भगवान कह रहे चलो आज तो दर्शन के लिए जाए गोविंद का, समझना चाहिए ये परमात्मा जो भीतर बैठे हैं वो धकेल रहे हैं कि जाओ जाओ मेरे मंदिर जाओ, दर्शन करो, इधर मत मरो माया में, ना?
लेकिन वो भगवत दर्शन वाला विचार ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि माया प्रबल होती है। माया की आसक्ति इतनी घोर होती है कि जीव उन माया में आसक्त होकर के अपने परिवार को ही सब कुछ समझता है, और उनके लिए पता नहीं अनेक अनेक प्रकार का कुकर्म इत्यादि करता रहता है ना। और भोगेगा कौन? परिवार वाले थोड़ी ना भोगेंगे, वो लाने वाला भोगेगा, सप्लाई ना। लेकिन आसक्तिवश ऐसा कहते, जैसे महाराज यहाँ पूरे पृथ्वी के राजा 5-5 पुत्र छोड़ करके वो जंगल में जाके भगवान का भजन करने के लिए आए, तो उनकी स्थिति हो रही है ना। तो महाराज का आसक्ति बनने लगा अन्यथा। और जब नहीं देखते थे तो कहते वृषम उद्विग्न मनसा नष्ट दमिनी विकृपणा। जब उनको नहीं देखते थे तो जिस प्रकार एक किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन चला गया, उसी प्रकार वो सोचने लगते थे मेरा हरिण कहाँ चला गया। पूरे संसार की संपत्ति का त्याग करके आए हुए व्यक्ति का यह हालत है। क्या हालत बिगाड़ देती है माया, देखिए। अन्यथा अगर नहीं देखते थे तो वृषम उद्विग्न मना, अत्यंत भयभीत होकर के उनके चित्त में भय बैठ जाता था, कहीं कोई मार दिया क्या ना। नष्ट द्रविण ना, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं इसके परपट में कि हरिण थोड़ा बड़ा हुआ तो हरिण के टोले में भाग गया। वो तो देखा कि तो मैं तो दूसरे के साथ रह रहा हूं, तो आदमी कोई अलग है, ये मेरे जैसा है, वो तो भाग गया। और यहां महाराज की स्थिति गड़बड़ हो गई आसक्ति के कारण। उनकी स्थिति कितनी गड़बड़ हो गई, वो कहते वृषम उद्विग्न मना नष्ट द्रविणी विकृपणा। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति का धन चला जाए और दुखी होते हैं, उसी प्रकार दुखी होकर के सकरुण अति तर्षण कहते हैं। वो अत्यंत कातर भाव से है ना, तो वो उनके चित्त में एक जलन होने लगा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। हरिण गुण का विरह विह्वल, उन हरिण बालक के विरह में उनका चित्त अत्यंत विह्वल रहने लगा। इतना विह्वल उनका चित्त हो गया है ना। अरे बेचारा एक हरिण का बालक, आपका तो नहीं है ना भाई, वो हरिण का है ना, तो चला गया हरिण के साथ ना। उनकी मां ने तो दूसरा उनका संगी मिल गया, आप क्यों उनके लिए मर रहे हैं। यही होता है, माँ बाप बच्चे को बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं ना, फिर बड़ा होकर के वो वाइफ के साथ दूसरे घर में चला जाता है और ये मरता है। अरे इतना अच्छा। या फिर आपके जैसे मंदिर में चला आता है हरि बोल, तो माँ बाप रोते रहते, अरे मेरा बेटा मंदिर में चला गया, मैंने बड़ा किया, यह किया, वह किया ना। आसक्तिवश फिर रोना धोना आट लगता है ना। इसलिए भगवान के अलावा कहीं आसक्ति लगा, समझ लीजिए रोएंगे, पक्का रोएंगे, दो राय नहीं है, केवल रोना हाथ लगेगा कि बताइए सब वही। अरे वो हरिण बालक, कहा उनका चित्त अहर्निश भगवान के उन साक्षात्कार से परमानंद में मग्न हो रहा था, और कहा एकदम विपरीत आसक्ति। इसका अर्थ यह है कि साधक जब तक परिपक्व अवस्था में नहीं जाता है, तब तक अगर किसी में आसक्ति हो गई तो इतनी भयंकर हो जाएगी जैसे महाराज की हो रही है, अत्यंत भयावह आसक्ति हो जाएगी। कभी भी देखा जाता है कि बहुत काल तक वो भजन करते हुए 45 साल हो गया और कहीं से वाइफ मिल गई, इतनी आसक्ति होती है उसमें, बहुत आसक्ति हो जाती है, उच्च स्तराम आसक्ति ना।
उच्च प्रकार की आसक्ति हो जाती है। क्योंकि उच्च प्रकार का भजन था, तो उच्च प्रकार की विपरीत आसक्ति देख करके भगवान रुला करके वापस लाना चाहते हैं उनको। लेकिन कौन ना भाव भक्ति पर पहुंचा है, वो हमारे जैसे लोग कौन वापस आएगा कि नहीं ना, दूसरा जन्म में करो, बदली कर दो ये। लेकिन तब तक संसार में बहुत फजियत होती दिखाई पड़ेगी हम लोग को अपनी, है ना। इसलिए सतर्कता से व्यक्ति को भजन करना चाहिए, है ना। निम्न हरिन तो चला गया था बस, है ना, वो तो बड़ा होके देखा अपना युद्ध है, चलो वो तो भाग गया। लेकिन ये तो भरत महाराज की हालत खराब करके गया। ऐसा होता है, पीछे वाले की हालत खराब हो जाती है। आसक्ति रखने वाले की माया इतनी फजियत करती है। आप लोग को उदाहरण दे दिया था ब्रह्मचारी क्लास में, उदाहरण याद आ रहा है, कितनी फजियत होती है। मृषा समाधि अब एक्सेप्ट कर रहे। मैं जब झूठ मूठ की समाधि में बैठता था तो पीछे से आकर के उन अत्यंत कोमल उनकी सींग को लगाता था। सींग कोमल होती है, आसक्ति के कारण कोमल लग रहा था वो। अरे सिंग सिंग होता है ना, नख होता है, बच्चे का भी नख ऐसा ही होता है कि नहीं? वो कितना भी छोटा हो कोमल नहीं होता है प्रभु जी। ये आसक्ति के कारण कोमल, आचार्य लिख रहे आसक्ति के कारण कोमल लग रहा है। ऐसा कि मेरे डांटने पर एक ऋषि कुमार की भांति बेचारा शांति से बैठ जाता था। क्या मेरा हरिण बालक कितना संस्कारी था महाराज, ऋषि कुमार की तरह था। पहले राजकुमार बोला, अभी ऋषि कुमार बोला, अभी कुछ और बोलो आप। आसक्ति के कारण सब बोलते रहते हैं ना, सपनों की रानी न आएगी न जाएगी, न क्या खाएगी, कब मरेगी, सब इसीलिए आसक्ति के कारण होता है, और कुछ होता नहीं है। ये जितना भी फिल्म वाला गीत है सब उसी के कारण होता है, और कुछ नहीं होता है। वो बहुत खराब है याद आसक्ति। वो हरिण का पैर देख करके वो बोल रहे हैं, क्या पृथ्वी का सद्भाग्य है कि उनके ऊपर ये कृष्ण मृग का चरण पड़ा हुआ है, मेरे हरिण का चरण इसमें पड़ा हुआ है, पृथ्वी का महासद्भाग्य। मैं एक दुर्भाग्यशाली हूं, है ना। पूरे पृथ्वी के सम्राट बोल रहे हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, और एक हरिण बालक के लिए सोच रहे, खेद कर रहे चित्त। इसके बचने के लिए ज्यादातर भगवान की आसक्ति ज्यादा चित्त में रहे, ये उपाय, और वो हो सकता है हरिनाम जप से। क्योंकि देखिए भागवतम पाठ 1 घंटा होगा, और पाठ के लिए एक वक्ता का जरूरत है। लेकिन नाम के लिए आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप बुक स्टेशन में गए और आपका मन कहीं चला गया, है ना, फिर उनको नियंत्रित करने के लिए उपाय एक ही है, जप, है ना। थोड़ी देर बुक स्टेशन बंद करके फिर हरे कृष्ण की 2-4 माला कर लो, वो शांति प्राप्त करेगा उससे। ये उपाय है, भक्ति उत्पन्न होगी। देखिए यही बात है, विधि भक्ति कार्य को वो जब भजन करते हैं पश्चाताप के साथ भजन करना चाहिए, है ना। इसी से आइडिया मिलता है, योजना भक्त अपने हृदय में बनाए। हम अनुसंग भजन करते हैं, अनासंग भजन करते हैं। हमारे मन की संगति भजन में नहीं होती है, उसको अनासंग भजन बोलते हैं। आसंग भजन करना चाहिए, मन साथ में रख करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। और मन कैसे साथ में रहेगा? जब अपने विषय में, अपने भूतकाल के उन कर्मों को सामने रख करके रोता है व्यक्ति, है ना। अरे मैं ऐसा था, भगवान की कृपा से मुझे ये मिला है, तो भगवान के प्रति अनुरक्ति का भाव आएगा और अपने कर्मों का पश्चाताप करेगा। दोनों चीजें एक साथ में, और भजन चलता है ना।
इस घटना से विधि भक्ति कार्य को ये समझ लेना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार, है ना, भक्तों को इस प्रकार भजन करना चाहिए। कैसे आसंग भजन होता है, इनकी शिक्षा है ये। मन संग में नहीं रहेगा ना, ये तो दुष्ट है, बैरी भागेगा, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है मन ना, हमारा मन। तो उनको साथ में रखने के लिए उनके द्वारा किया हुआ आचरण, मन से ही कर्म करते हैं ना हम लोग, मन ही इंद्रियों के राजा है। तो क्या करना चाहिए भक्तों को, उन मन को अपने पास लाने के लिए उन्होंने जो कराए हुए दुष्कर्म है उनके लिए रोना चाहिए। तो बैठेगा मन, हाँ यार ये तो गलत किया है, और भगवान की इतनी सारी कृपा है ना कि 30 पर भी मैं भक्ति में आ गई, इस भक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब वो साथ में हुआ मन, है ना, वो पवित्र होता है। भक्ति तो चालू है ना, और भक्ति के कारण वो मन अत्यंत पवित्रता प्राप्त करता है, और पवित्र हुआ मन में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है ना, कि तो पवित्र हो रहा है, तो पश्चाताप से पवित्र होता है। हम हमारे गुजराती कवि ने भी लिखा है, हाँ पछतावो विपुल जनो स्वर्ग थी उतर्યું છે, पापी तेमा डूबकी दईने पुण्यशाली बने छे। ये भी एक पंक्ति लिखी है कोई कवि ने ना। वस्तुतः ये जो अनुताप है, अपने किए हुए कर्म के बाद उनके लिए पछताना, वो है अनुताप। और जब व्यक्ति का हृदय अनुतप्त होता है तो मन उनके पास बिल्कुल रहता है ना। हम आराम से भजन कर रहे हैं तो हमको छोड़ के मन चला जाएगा दूसरी जगह में, है कि नहीं? लेकिन मन को साथ में रखने के लिए पश्चाताप युक्त भजन की आवश्यकता है ना। ऐसा सनातन गोस्वामी बात बड़े भागवतामृत में लिखते हैं ये बात। मन को आसंग भजन कराने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पूर्व किए गए अपने कर्म को, जो उन्हीं मन से प्रेरित होकर के कर्म किया है, बोले नालायक देख तू भी नरक में गिरेगा और मुझे भी लेके जाएगा, है ना। विचार कर, इसके भगवान की भक्ति कर, तब हमारा मन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। और साथ में मंत्र है उनको रोकने के लिए, 2 साइड से उनको चपेटे में ले करके फिर साधक उनको लाइन पे लाते हैं। देखिए वो कहते हैं कि सुख प्रारब्ध न स्यात् तदा तस्यापि तत्परिपालयिष्यामि सादिति अर्थ, है ना। भरतस्य विभ्रंसतु यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान अन्यन्य भृतो न वेद, है ना। जैसे निर्धन का धन चला जाता है, उसी प्रकार की घटना शरीर बदली करने के टाइम होती है। जब जीव विषयासक्त होता है ना, तो बहुत लोभ उनमें उनका रहता है। भरत महाराज का नहीं रहा। हरिण शरीर में वो घुस रहे थे, तब भी जान रहे थे कि मेरा अधपतन हो रहा है। उनके चित्त में एक स्वप्न छोड़ करके व्यक्ति को स्वप्न का दुख थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे स्वप्न में कुछ वस्तु गवा दिया, उठने के बाद फिर भी आभास, वो देखा हुआ आभास में अरे ये चला गया, वास्तव में कुछ नहीं चला गया है ना। उसी प्रकार का एक आभास में, है ना, भरत महाराज को वो आभास नहीं रहा। जैसे हरिण शरीर सामने आया, तुरंत अपने दुर्दैव को देख लिया। ये भक्ति का प्रभाव है। इससे भगवत भक्तों को चाहिए ना कि इन छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर लागू करके देखे, विधि भक्ति कार्य, कहीं में आभास में नहीं होना, इसको देख लेना चाहिए, है ना। वो कहते हैं उनको मालूम पड़ा तुरंत, अरे मेरी गलती रह गई, है ना। वही अनुताप इन हरिण शरीर में करते हुए उन्होंने उस शरीर को भी लगभग त्याग दिया। कैसे?
अपनी माता का त्याग करके वो वापस पुल आश्रम में आ गए, वो हरिण है ना, हरी हरी घास खाना बंद कर दिया और पानी में मुख डाल करके मंत्र चालू किया। पानी में मुख है ना, इससे सांस नहीं ले सकते हैं। कैसे शरीर त्यागा भरत ने? मृग शरीर। अब देखिए ये तो बातें हैं सारी, है ना। जिस समय जिस टाइम भक्ति की समझ में आ जाए, भक्त की समझ में, उसी टाइम भक्ति के प्रति केयरफुल हो जाएगा, है ना। हम भक्तों को सतर्क करने के लिए ये सारी बातें, ये परपट लिखते हैं आचार्य लोग कि कितना सतर्कता से भजन करना चाहिए। आभास कम से कम चित्त में आए ना, प्रकाश में रहे, आभास में रहे ना। अनेक श्लोक है इस प्रकार का। तो ऐसा दुर्लभ जीवन जो अभी हमारे पास सुलभ हुआ है, वो देवता लोग को चाहिए। उनके नसीब नहीं है, वो रोते हैं और हमारे हाथ में है, कंफर्म है ना। वो यहां तक बोलते हैं कि जो इन स्वर्ग भोग के जो बाकी कुछ सब सुकृति है, उनको हम लगा देना चाहते हैं, अगर ऐसा जन्म हमको मिले तो। और ऐसा जन्म प्राप्त करके मंगल आरती नहीं उठना, आहा कितना गंदा काम कर रहे हैं। थोड़ा आभास में पड़े रहना, सपने में, है ना, कितना गलत है। इससे सतर्कता आती है, इससे व्यक्ति सतर्क हो जाता है। डेली मंगल आरती, डेली जप, डेली विदाउट फेल सब कार्यक्रम चलेगा। जब भक्ति की महिमा और भक्तिमय जीवन की कितनी महिमा है, उनको जब हम देखेंगे तब हम सतर्क हो जाएंगे ये कि ये जीवन गॉड गिफ्ट है, ये भगवान की भेंट है। स्वयं श्रीदूत ऐसे नहीं, भगवान अपने से प्रसन्न हुए, वो जीव ने कुछ नहीं किया था, तब जाकर के ऐसा शरीर मिलता है। आओ हमेशा किमकारी शोभनम ना, कौन सा शोभनकारी? बोले नहीं, स्वयं श्रीदूत हरि ही प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हुए, तब इस प्रकार का मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर हमारे हाथ में आया है। करोड़ों नहीं, खरबों मनुष्य है। आबादी कितनी है? 8 अरब। कौन भजन करता है? 1% भी नहीं। क्या वैल्यू है इसकी? इसीलिए 1% भी नहीं है। तो रेयर वस्तु है भगवत भजन।